साल 1913 और तारीख 3 मई। वो दिन देश के इतिहास में स्वर्णिम दिनों के रूप में दर्ज है। उस दिन देश की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। फिल्म कैसी होती है, सब कुछ कैसा दिखता है, कैसे एक्टिंग करते हैं, इन तमाम सवालों के साथ राजा हरिश्चंद्र को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जो आज से 109 साल पहले रिलीज हुई थी। उस समय न तो टॉकी फिल्मों का जमाना था और न ही एडवांस्ड फिल्म तकनीक। भारत का तो सिनेमा और फिल्मी तकनीक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर राजा हरिश्चंद्र कैसे शूट हुई थी? क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कहां और कितने दिनों में हुई थी? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र को दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी और इसमें पैसा लगाए। यहां तक कि राजा हरिश्चंद्र की एडिटिंग तक दादा साहेब फाल्के ने की थी। इस फिल्म से दादा साहेब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। फिल्में बनाने से पहले दादा साहेब फाल्के भारतीय पुरातत्व विभाग में काम करते थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में बतौर प्रिंटर भी काम किया। लेकिन जब फिल्मों का चस्का लगा तो उन्होंने प्रिंटिंग का काम छोड़ फिल्में बनाने की तकनीक सीखनी शुरू कर दी। इसके लिए वह लंदन गए और जब वहां से फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखकर वापस लौटे तो एक कैमरा, एक प्रिंटिंग मशीन और रॉ फिल्म खरीदी। इसके अलावा उन्होंने फिल्में बनाने से जुड़ी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दादा साहेब फाल्के ने फिल्म मेकिंग पर लिखी गई किताबों से लेकर मशीनें, कैमरा और कैटलॉग तक हर चीज अपने पास रख ली। दादा साहेब फाल्के ने फिर राजा हरिश्चंद्र फिल्म पर काम शुरू किया। उन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख लिया था। यहां तक कि लोकेशन तक तय कर ली थी। लेकिन मामला कास्टिंग पर आकर अटक गया। उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना एकदम गलत नजरिए से देखा जाता था, या यूं कहें कि महिलाओं के घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर काम करने पर पाबंदी थी। दादा साहेब फाल्के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी फिल्म के लिए हीरोइन कहां से लाएं। हीरोइन की तलाश में उन्हें इधर उधर खूब धक्के खाने पड़े। जब बात नहीं बनी तो दादा साहेब फाल्के ने मजबूरी में एक आदमी को ही फिल्म की हीरोइन बना लिया। इस आदमी का नाम अन्ना सालुंके था, जो एक होटल में कुक का काम करता था। दादा साहेब फाल्के ने अन्ना सालुंके को ही महिलाओं के कपड़े पहनाकर हीरोइन बनाने का फैसला किया। दादा साहेब फाल्के ने अन्ना सालुंके को फिल्म में रानी तारामती के रोल में साइन कर लिया। दादा साहेब फाल्के अपनी फिल्म के लिए हीरोइन तो मिल गई, अब बाकी कास्ट की जरूरत थी। दादा साहेब फाल्के ने अपनी इस फिल्म के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए सिर्फ मुंबई के रेड लाइट एरिया में रहने वाली सेक्स वर्करों ने अप्लाई किया था, पर बाद में किसी वजह से वो भी पीछे हट गए। खैर, जैसे तैसे दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र की कास्टिंग पूरी की और शूटिंग शुरू कर दी। उस समय महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी फिल्म में काम करने की आजादी नहीं थी। ऐसे में दादा साहेब फाल्के ने अपने प्रोडक्शन स्टूडियो के लिए करीब 14 लोग हायर किए। उनसे कहा कि कोई पूछे तो बता दें कि वो हरिश्चंद्र नाम के आदमी की फैक्ट्री में काम करते हैं। स्टूडियो पहुंचने के बाद वो लोग महिलाओं के कपड़े पहन लेते और फिर शूटिंग करते। राजा हरिश्चंद्र में एक सीन है जहां भगवान को अंतर्ध्यान होते हुए दिखाया जाना था। दादा साहेब फाल्के ने एक जर्मन जादूगर से फोटोग्राफी और जादू सीखा था। उन्होंने इसी फोटोग्राफी की ट्रिक इस्तेमाल कर भगवान के अंतर्ध्यान होने वाला सीन शूट किया।
सीन में भगवान ऋषि विश्वामित्र के पीछे बने यज्ञ कुंड से निकल रहे धुएं में अंतर्ध्यान हो जाते और फिर आ जाते। राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पुणे में हुई थी। शूटिंग 7 महीने और 21 दिन तक चली थी। बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के आउटडोर सीन्स को पुणे के पास एक गांव में शूट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान गांव वाले नकली तलवार और हथियार के बजाय असली हथियार ले आए थे। इस फिल्म को बनाने में दादा साहेब फाल्के के अलावा उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया था। दादा साहेब फाल्के की पत्नी फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी कास्ट और क्रू के खाने पीने का ध्यान रखती थी। वहीं दादा साहेब फाल्के के बेटे ने भी इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र के बेटे का रोल निभाया था। राजा हरिश्चंद्र मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में रिलीज हुई थी और लगातार 23 दिन तक चली थी। साल 1914 में इसे लंदन में रिलीज किया गया। इस फिल्म में तारामती का रोल निभाने वाले एक्टर अन्ना सालुंके भारतीय सिनेमा के पहले एक्टर बन गए। साइलेंट फिल्मों के दौर में उन्होंने कई फिल्मों में महिलाओं के कपड़े पहनकर हीरोइन के रोल किए।